एक राजा थे जो बड़े सत्यवादी थे, जितेंद्रिय थे। उनका नाम था उपरिचर। क्या नाम था? उपरिचर। वो ऊपर ऊपर चलते थे, पृथ्वी पे पैर नहीं रखते थे, इसलिए उनका नाम ही पड़ गया था उपरिचर। बड़े धर्मात्मा राजा थे, चेदी नरेश थे। एक बार शिकार करने गए थे और इनकी जो पत्नी थी वो, उनका ऋतुकाल चल रहा था। ऋतुकाल के बाद उन्हें संतान की इच्छा हुई। उन्होंने सेवक के द्वारा राजा को संदेश दिया कि महारानी संतान चाहते हैं। तो राजा बहुत समय से घर लौटे नहीं थे। राजा उपरिचर ने अपना तेज एक दोने में भर करके दिया कि रानी को दे देना। सत्यवादी राजा थे। उनका वह अमोघ तेज एक कबूतर के द्वारा दोने में रखकर ले जाया जा रहा था। कबूतर से वो दोना रास्ते में छूट के गिर गया और वो सीधा यमुना नदी में जाके गिरा। यमुना नदी में जब वो गिरा तो उनका शुक्र, उनका तेज यमुना जी में बहने लगा। एक मछली ने उसको पान कर लिया, जल के साथ मछली उसको पी गई। वो मछली जो थी वह भी एक अप्सरा थी पहले, आद्रिका नाम की, और श्राप के कारण मछली बनी हुई थी। अब वो राजा का तेज उसके पेट में गया तो उसको गर्भाधान हो गया और उसके गर्भ में एक बेटा एक बेटी, 2 युगल संतान गर्भ में आ गई। भगवान की लीला बड़ी विचित्र है। क्या लीला भगवान को करनी है। मछुआरों के जाल में मछली फंस गई। मछुआरों ने मछली को पकड़ करके उसको काटा तो उसके पेट में जुड़वा बच्चे निकले, एक बेटा एक बेटी। तो जो पुत्री थी उसका नाम रखा मत्स्यगंधा, क्योंकि उसमें मछली की गंध आ रही थी। बेटी के शरीर से मछली की गंध निकल रही थी, इसलिए उस बेटी का नाम रखा गया मत्स्यगंधा। और जो बेटा था उसका नाम रखा मत्स्य। वो बच्चा जो था वो तो राजा उपरिचर को भेंट कर दिया। बाद में वो राजा बना, बच्चा था तो वो राजा का ही अंश। और जो बेटी थी वो निषादों ने अपने पास रख ली, उसका लालन पालन किया। धीरे धीरे बच्ची बड़ी हो गई, सयानी हो गई। एक समय की बात है, महाराज पराशर ऋषि जो है वो जा रहे थे, उन्हें यमुना नदी पार करना था। उन्होंने निषाद को आवाज लगाई, निषाद राज हमें नौका में बिठा करके और यमुना पार कराओ। उस समय निषाद अपने किसी कार्य में लगा होगा तो उसने अपनी बेटी, वो मत्स्यगंधा जो थी, उसी से कहा बेटी जाओ और नौका ले जाओ और राजा को उस पार लगा दो। अब वो राजा को पार लगाने के लिए नौका लेकर के वो बेटी आई। वो नौका चलाना जानती थी। वो ऋषि को पार लगाने के लिए आई, पराशर ऋषि को। पराशर ऋषि उसकी नाव में सवार हो गए, नौका चलने लगी। पराशर ऋषि ज्योतिष शास्त्र के बहुत बड़े विद्वान हैं। ज्योतिष में एक ग्रंथ चलता है पराशर होड़ा शास्त्र, जो ज्योतिष का बड़ा प्रमाणिक और अद्भुत ग्रंथ है। बड़े भारी ज्योतिषी थे पराशर ऋषि। उन्होंने विचार किया कि इस समय भगवान अवतार लेना चाहते हैं। यदि इस समय गर्भाधान हो तो साक्षात भगवान ही समाज के कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए इस सृष्टि में आना चाहते हैं। पर कैसे हो? तो उन्होंने उस देवी से कहा, मत्स्यगंधा से, कि देवी मैं तुम्हारे द्वारा एक उत्तम पुत्र को पैदा करना चाहता हूं। वो घबरा गई, महात्मन ये क्या कह रहे हैं आप? एक तो मैं कुंवारी हूं, आप इतने बड़े ऋषि हैं और मेरे साथ आपका समागम होगा, लोक लज्जा के साथ साथ लोक निंदा का कारण बनेंगे। पर महाराज हम लोग इस समय नदी में हैं, ये यमुना महारानी हमें देख रही हैं, ये दिन का समय है और आप ये धर्म विरुद्ध बात क्यों करते हैं? पराशर ऋषि ने कहा इसमें धर्म का विरोध नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारा कौमार्य नष्ट नहीं होगा। मैं इस समय देख रहा हूं कि भगवान अवतरित होने की इच्छा करते हैं, इसलिए देवी तुम्हारे द्वारा एक सुंदर पुत्र जन्म लेगा। उस कन्या के शरीर से मछली की गंध निकल रही थी। तपोबल से महर्षि पराशर ने
उसके ऊपर जल का मार्जन किया। उस जल मार्जन से वह देवी के शरीर से जो मछली की गंध निकल रही थी वो कमल जैसी सुगंध, कस्तूरी की सुगंध निकलने लग गई और 1 योजन तक उसकी सुगंध जाती थी, इसलिए उसका नाम पड़ गया योजन गंधा अथवा पद्मगंधा। पद्म माना होता है कमल, कमल जैसी गंध उसके शरीर से निकलने लगी, इसके लिए उसका एक नाम हुआ कमल, पद्मगंधा, योजन गंधा। मत्स्य गंधा अब नाम नहीं रहा। एक नाम उसका हुआ सत्यवती, क्योंकि वो सत्य पर चलने वाली थी। महर्षि पराशर ने उसके गर्भाधान किया और वरदान दिया कि भगवान विष्णु का अंश तुम्हारे यहाँ पुत्र के रूप में आएगा, महान विद्वान होगा, पुराणों का रचयिता होगा। और ऐसा कहकर के पराशर ऋषि वहां से चले गए। उस देवी सत्यवती ने गर्भ धारण किया और यमुना जी के कृष्ण द्वीप में एक बच्चे को जन्म दिया आगे चलकर। अब वो यमुना जी के द्वीप में बालक का जन्म हुआ, इसलिए वो बालक द्वैपायन कहलाया। बाद में बद्री वन में रह करके तपस्या की, इसलिए वो बेटा बादरायण कहलाया। पराशर ऋषि का पुत्र होने से पाराशर्य कहलाया और वेदों का विभाग करने से व्यास कहलाए। वो ही व्यास जी हैं, सत्यवती के पुत्र। पर सत्यवती का कौमार्य नष्ट नहीं हुआ था ऋषि पराशर के आशीर्वाद से। तो ऋषियों ने प्रश्न किया सूत जी से कि हे सूत जी, आप कृपा करके ये बतलाइए कि उस सत्यवती जी का विवाह शांतनु से कैसे हुआ। तो सूत जी कथा सुना रहे हैं ऋषियों। बात ऐसी है कि 9 वसु हैं, 8 वसु हैं। वसु की संख्या 8 है, 8 वसु। तो 8 वसुओं में जो द्यौ नाम के वसु हैं वो पितामह भीष्म के रूप में आए। देखो भागवत में जो कथाएं हैं, ध्यान से सुनना, उनमें कई कथाओं को सुनकर के कई बार मोह हो जाता है। ऐसा क्यों हुआ? जैसे देवकी वसुदेव बड़े धर्मात्मा थे, उनको कारागृह में क्यों रहना पड़ा? या वसुदेव देवकी के 6 पुत्रों को नारद जी ने क्यों मरवाया? नारद जी चाहते तो कंस को जाके कुछ ना कहते, तो कंस ने पहले को छोड़ दिया था, 6 को कंस छोड़ देता, 8वें में भगवान आते, फिर जो करना था करते, तो कम से कम 6 तो देवकी के बेटा बच जाते। पर नारद जी ने कह दिया कोई सा भी पहला हो सकता है, कोई भी 8वां सकता है, कंस ने सबको मार दिया। तो ऐसा नारद जी ने क्यों किया? तो वो ऐसी सब कथाओं के जो रहस्य हैं वो आपको देवी भागवत में मिलेंगे। जो भागवत में कुछ कथाएं कम है तो वहां एक संकेत में कह दी, उसका विस्तार देवी भागवत में है कि वो वास्तव में कथा क्या है। वो देवकी के बच्चे जो है उनको श्राप था कि तुम मनुष्य लोक में चले जाओ। उन्होंने वरदान मांगा था कि हम मृत्यु लोक में जन्म तो लें, पर जन्म लेते ही हम मर जाएं और हमें मृत्यु लोक में रहना ना पड़े, इसलिए नारद जी ने वो लीला करी। इसी तरह यहाँ अष्टवसु जो है इनको भी श्राप लगा था। माताजी क्या हुआ कि अष्टवसुओं ने वशिष्ठ जी की गाय उनसे मांगी कि हम लोग यज्ञ करना चाहते हैं, यज्ञ के लिए घी दूध आदि की आवश्यकता होगी, तो आप अपनी गाय हमें दे दीजिए। तो नंदिनी नाम की गाय वशिष्ठ जी की है, वो नंदिनी गाय उन्होंने वसुओं को दे दी। उन्होंने यज्ञ किया। अब उनका कर्तव्य तो था कि यज्ञ पूरा हो गया, आप अपनी गाय ले जाइए, या वशिष्ठ जी की गाय लौटा देते। पर गाय के प्रति उनकी मोह बुद्धि हो गई और वो गाय में लालच उनका आ गया तो लौटा ही नहीं। वशिष्ठ जी ने बार बार मांगा मेरी गाय लौटा दो, इसका बछड़ा घर पर है, वो रमाता है, रोता है, ये भी अपने बछड़े से मिलने के लिए व्याकुल है। लेकिन वसुओं ने गाय लौटाने से मना कर दिया। तब जो है वशिष्ठ जी को थोड़ा रोष आ गया। उन्होंने वसुओं को श्राप दे दिया कि तुम्हें जाकर पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ेगा। तुमने वो काम किया है जो पृथ्वी पर होता है, तुम देवलोक में रहने लायक नहीं हो, जाओ तुम पृथ्वी पर जन्म ले लो।
गाय तो वशिष्ठ जी ले गए, लेकिन वसुओं को श्राप लग गया। अब वो पृथ्वी पर रहना नहीं चाहते थे। उन्हीं दिनों गंगा को भी श्राप लगा था। गंगा जी ब्रह्मलोक में रहने वाले थे, पर ब्रह्मलोक में गंगा जी को श्राप लगा के जाओ तुम पृथ्वी पर जन्म लो। तो इन वसुओं ने आकर गंगा जी के पैर पकड़ लिए कि हे गंगा जी, आप भी पृथ्वी पे जा रही हैं, हम भी पृथ्वी पे जा रहे हैं, पर हमारे ऊपर ये कृपा करो कि हम आपके गर्भ से जन्म लें, और जन्म लेते ही आप हमें मार डालना, हम पृथ्वी पे नहीं रहना चाहते। गंगा जी ने कहा ठीक है। तो गंगा मैया जो है, उनके पुत्र ये वसु बने।